अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने तावीज़ लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, इसकी बहुत सारी ख़ासियतें हैं और बहुत फ़ायदेमंद ये तावीज़ है। इसकी इतनी ज़्यादा जो ये तावीज़ है, इतनी असरदार है कि वाक़ई आप जिस नीयत के साथ इस तावीज़ को आप बनाएंगे, उस नीयत को आप पूरा होते हुए खुद देखेंगे। इसकी ख़ासियतें बहुत हैं, लेकिन कुछ ख़ासियतें मैं आपको बताता हूँ इस तावीज़ की। सबसे पहली चीज़ ये है कि जिसके पास ये तावीज़ होगी, उसको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, और खुदा न खास्ता अगर किसी रंज या गम में मुब्तला होगा तो बहुत जल्द उसे छुटकारा मिल जाएगा। और दूसरा ये कि लोग जो है वो लोगों की नज़रों में वो महबूब होगा, यानी अज़ीज़ होगा हर एक के नज़र में, चाहे वो कोई भी हो, हर एक उसकी इज़्ज़त करेगा। तीसरा ये कि हाकिम, ज़ालिम या उसका कोई दुश्मन जो भी हो वो मुसख्खर हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि चाहे वो दुश्मन होगा या आप पर कोई जुल्म कर रहा होगा, वो सब के सब आपके ताबे और फरमाबरदार हो जाएंगे, यानी वो खुद आपके सामने झुक जाएगी। चौथा ये कि अगर कोई शख्स बीमार हो, ठीक है, तो उसके गले में इस तावीज़ को बांधेंगे तो बीमारी भी दूर हो जाएगी। किसी के ऊपर कोई आसेब वगैरह हो तो इस तावीज़ को पानी में घोल करके 60 रोज़ तक, यानी 2 महीने तक लगातार अगर पिलाएंगे तो वो उसका आसेब भी दूर हो जाएगा। समझ रहे हैं? और अगर किसी को नज़र बद वगैरह लगी हो तो इस तावीज़ को उसके गले में पहना सकते हैं, नज़र बद भी जो है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने ये कहा कि जिस नीयत के साथ आप इस तावीज़ को बनाएंगे, इंशाअल्लाह वो आपकी नीयत, वो आपका काम, वो आपका मकसद, वो आपका इरादा ज़रूर पूरा होगा। ये तावीज़ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए बनी बनाई हुई तावीज़ मैंने पहले बनाया हुआ है और आपके सामने बस पेश कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि चारों खाने वाले नक्श जो होते हैं वो किस तरीके से पुर करना है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो इस खाने में लिखना है 16, 5, 6, 11, ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इस खाने में आइएगा 16, 5, 612, फिर इस खाने में आना है, फिर इसमें, फिर इस खाने में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो इस खाने में आना है, फिर इसमें पुर करना है, फिर इसमें पुर करना है, फिर इस खाने में, फिर ये इस खाने में आना है, ठीक है। फिर 11वां खाना ये है, फिर इस खाने में, फिर इसमें पुर करना है, फिर उसके बाद ये खाना है, फिर ये इसमें पुर करना है, और आखिरी खाना जो है वो ये है। इस तरीके से आपने इस तावीज़ को बना लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त है। जिस मकसद के लिए आप बनाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको उस मकसद में कामयाबी ज़रूर देगा। अल्लाह हाफ़िज़।